से नजर भारत और कतर ने अपने आपसी संबंधों को रणनीतिक आयाम देने का फैसला किया है। मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों में ये एक नया अध्याय है। कतर के अमीर 2 दिनों की यात्रा पर दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात में दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो कई अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर भी सहमति बनी है। दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से कतर के अमीर की मौजूदा यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए। कतर के अमीर की यात्रा भारत और पश्चिम एशिया के बढ़ते रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देगी। इस वार्ता के दौरान रणनीतिक साझेदारी की औपचारिक घोषणा के साथ साथ दोहरे कराधान को समाप्त करने पर भी समझौता हुआ। यह व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा और निवेश के लिए नए अवसर खोलेगा। भारत और कतर के रिश्तों की अहमियत को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर कतर के अमीर की अगवानी की। अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते अब ऊर्जा आधारित निर्भरता से आगे बढ़कर व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग तक पहुंच चुके हैं। फरवरी 2024 में उनका कतर दौरा, इससे पहले यूएई, सऊदी अरब और ओमान के नियमित दौरे और हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में पश्चिम एशिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों ने इन रिश्तों को और गति प्रदान की है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला है भारत में, भारत के संबंध जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनके साथ बहुत ही गहरे और बहुत ही सुदृढ़ हो गए हैं। पहले हमारे जो संबंध थे, चाहे वो वहाँ के बड़े देश हों, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, तो कितने बरस हो जाते थे जो वहाँ पर हमारी कोई यात्रा नहीं होती थी, कोई मुलाकात नहीं होती थी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में खाड़ी क्षेत्र की भूमिका अहम रही है। कतर भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता है, जो भारत के कुल LNG आयात का 45% है। हाल ही में हुआ पेट्रोनेट कतर ऊर्जा समझौता अगले 20 वर्षों तक भारत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। साथ ही भारत और खाड़ी देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा में भी सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन भारत और खाड़ी देशों का रिश्ता अब सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल, वायाकॉम 18 और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में अरबों डॉलर का निवेश किया है। यूएई और सऊदी अरब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और ग्रीन एनर्जी में भी भारत के प्रमुख भागीदार बन रहे हैं। अब जो ये रिलेशनशिप है, इसको एक नया दायरा मिल गया है और ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के तौर पे बदल गई है और बहुत घनिष्ठ पॉलिटिकल रिलेशंस होते जा रहे हैं भारत के गल्फ कंट्रीज के साथ। भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। 2023-24 में भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज जैसी पहलों के माध्यम से फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर में सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और ख़ास बात यह है कि भारत के संबंध जो हैं अब दोनों पक्षों के साथ, जैसे एक तरफ ईरान के साथ हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, इजराइल के साथ भी उतने अच्छे रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इम्पोर्टेंस समझी है इस रीजन की, कि वो एक बहुत दूर नहीं लेकिन एक तरह से हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड ही है। कतर में 8 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं और पूरे खाड़ी क्षेत्र में ये संख्या करोड़ों में है। इनमें केवल श्रमिक नहीं बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर, उद्यमी और तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जो कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय संस्कृति की गहरी छाप खाड़ी देशों में देखी जा सकती है। आयुर्वेद को मान्यता मिलना और भारतीय विश्वविद्यालयों का वहां विस्तार भारत और खाड़ी देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। भारत और मध्य पूर्व के रिश्ते अब नए व्यापार मार्गों और वैश्विक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को और गहरा करेगा। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, DD न्यूज।